Can we learn English by just watching movies? A very fascinating question, and I guess it deserves a detailed answer, hence the video. अगर हम बात करें आपकी मदर टंग, वो जो भी है, आपकी वो मदर टंग को आपने प्रोफेशनली लर्न बाद में किया है, पर आपको बोलना पहले ही आ गया था, क्योंकि आपने उसको सुना बचपन से और आपने उसको अब्सॉर्ब किया। My dad's side family for Thanksgiving. Thanksgiving, and then I went up to Durham the day after. जब आप अब्जॉर्ब करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे। फ्लुएंटली बोलने के बाद अगर कुछ एरर्स आते हैं, कुछ ग्रामेटिकल इश्यूज होते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन एरर्स होते हैं, तो बाद में उनको ठीक किया जा सकता है। पर अगर आप पहले ही ग्रामर के ऊपर ध्यान देंगे और रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर फ्लुएंसी अचीव करना बहुत मुश्किल है और वो मेथड फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बट दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मेथड टू डू दैट। आपको कोशिश करनी है कि पहले आप लिसनिंग के ऊपर फोकस करें और लैंग्वेज को अक्वायर करें। लैंग्वेज एक्वायरिंग का मतलब है आपके पास वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनके प्रोनाउंसिएशंस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें माइंड में पहले से होनी चाहिए। तो लर्न करें या फिर आप लैंग्वेज को अब्जॉर्ब करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी लैंग्वेज लर्निंग, लिंग्विस्ट या फिर साइंटिस्ट की किताबें पढ़ते हैं, हर जगह दो ही मेथड्स हैं। आप लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं या आप लैंग्वेज को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसको हम प्रोफेशनल टर्म्स में लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, लैंग्वेज को अक्वायर करना। कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो टोटल 4 स्किल्स होती हैं जिनके ऊपर आपको काम करना होता है, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप लिसनिंग करना सीखें। आपको पहले समझ आना चाहिए उस लैंग्वेज में सुन करके, और एक बार आपको समझ आना शुरू हो गया तो आप अपनी स्पीकिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मूवीज़ सबसे अच्छा लिसनिंग का सोर्स इसलिए है क्योंकि मूवीज़ में बहुत तरीके की सिचुएशंस होती हैं। कभी कुछ सीन रेस्टोरेंट्स के होते हैं, कुछ कैफेटेरियाज़ में हैं, कुछ एयरपोर्ट के सीन हैं, कुछ फ्रेंडली कन्वर्सेशन है, कुछ पार्टी गेट टुगेदर्स हैं, कुछ इंटेरोगेशंस हैं। हर तरीके की वोकैबुलरी आपको समझ आती है। इसलिए मूवीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग में लिसनिंग दो तरह की होती है। हम दो कैटेगरीज में लिसनिंग को डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्टिव लिसनिंग और एक होता है पैसिव लिसनिंग। दरअसल आप दो काम कर रहे हैं। पहला एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में आप एक्टिवली सुन रहे हैं कि अगला व्यक्ति, नेक्स्ट पर्सन जो मूवी में है, वो क्या बोल रहा है, उसके वर्ड्स क्या हैं, फ्रेजेस क्या हैं, उसके पीछे ग्रामेटिकल सेंस क्या है। हर एक चीज़ को समझते हैं ध्यान से, उनके नोट्स बनाते हैं और फिर उसको मिमिक करने की कोशिश करते हैं, रिपीट करने की कोशिश करते हैं। उसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग में आप बस ईयर ट्रेनिंग करते हैं। आप कोई भी मूवी प्ले करते हैं, उसके सबटाइटल्स ऑन करते हैं, मूवी चलने देते हैं और साथ के साथ आप सुनते रहते हैं। पैसिव लिसनिंग अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी काम को करने से पहले अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है कि आप उसको कैसे करने वाले हो, अगर आपने उसको फिगर आउट कर रखा है, तो कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको कवर करना। लेकिन जस्ट आप रैंडम अगर उस काम को करना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंग्लिश का एग्जांपल लेते हैं, कौन से वीडियोस देखने हैं, किस तरह के वीडियोस देखने हैं, कौन सा ट्यूटर बेस्ट है। स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर प्लान और अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। लेट्स से आपका गोल है वोकैबुलरी बिल्डिंग। आपको अपनी वोकैबुलरी, आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने कॉपी पे नोट किया वोकैबुलरी बिल्डिंग। ना, अगर आप वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए मूवी देख रहे हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ उन वर्ड्स पे होगा जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं। Well, I don't believe in extortion. एज इन उनका मीनिंग आपको नहीं पता है, आप वो वर्ड्स यूज नहीं कर पाते हैं।
जिन शहरों में मेट्रो है, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल किए हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे भी आप देखते हैं बैग चेकिंग के लिए एक मशीन लगी होती है, उसमें अपना बैग रखा जाता है, पीछे एक ऑफिसर बैठा होता है, उसके सामने एक स्क्रीन होती है और सारे बैग वहाँ से निकलते हैं और वो स्कैन करती है मशीन उसको और स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है कि इस बैग के अंदर क्या है। हर एक बैग उस ऑफिसर की आंखों के सामने से पास होता है और वो उसको पास होने देता है। जैसे ही कोई ऐसा बैग आता है जिसमें कोई ऐसी चीज़ है जो सस्पिशियस है, जिस पर संदेह है, तो उस मशीन को वहाँ रोक दिया जाता है और उस बैग को फिर चेक किया जाता है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है। इसी तरह जब आप मूवीज़ देखेंगे, मूवी में सबटाइटल को ऑन कीजिए और सारे वर्ड्स को अपनी आंखों के सामने से गुजरने दीजिए। जैसे ही कोई ऐसा वर्ड आपकी आंखों के सामने आएगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, आप उस मूवी को वहाँ पे पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद उस वर्ड को नोट करेंगे, उस वर्ड का मीनिंग आप नेट पे सर्च करेंगे, उसके 1-2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उसके बाद मूवी को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक आपके पास कम से कम 10 से 15 वर्ड्स नहीं आ जाते। एक बार आपके पास 10 से 15 या ज़्यादा पुश करें अपने आप को तो 20 वर्ड्स जैसे ही आ जाते हैं, उसके बाद आप चाहें तो पैसिव लिसनिंग पे शिफ्ट हो सकते हैं और ईयर ट्रेनिंग के लिए बाकी की मूवी को देख सकते हैं। एक बार में एकदम से सारे वर्ड्स आप याद नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिमाग एक बायोलॉजिकल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम एफर्ट्स बढ़ा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ये बिल्डिंग बनाने की तरह नहीं है कि एक व्यक्ति की जगह हमने 10 लोग लगा रखे हैं तो बिल्डिंग जल्दी बन के रेडी हो जाएगी। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अपना टाइम लेगा। इसलिए आप इंस्टेड ऑफ के एक दिन में सारे एफर्ट्स लगाने से अच्छा है कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाएं, हर दिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करें। कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क से। आप हार्ड वर्क करें, बहुत अच्छी बात है, पर कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करें तभी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ही दिन में सारी मेहनत आपने कर ली, दूसरे दिन उसके बाद सारा जोश ठंडा हो गया तो कोई रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। और मैं ये कहूँगा कि थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, रोज़ करें, आप इम्प्रूवमेंट्स नोटिस करेंगे।